x are variables and y can be exclusively expressed in terms of x, then we say y is a function of, then we say that y is a function of x. मुझे बढ़िया से समझ में आया कि आपको कुछ नहीं समझ में आया. Let me explain. If y and x are variables, मतलब दोनों बदल रहे हैं, y भी बदल रहा है, x भी बदल रहा है, और y को आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ x को लेके एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, कोई पार्टिकल मोशन में है, उसका डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, टाइम भी बदल रहा है, टाइम कैन नॉट स्टॉप, एंड s कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t. आई कैन राइट s is equal to ut plus half a t square. You see, when a particle is in motion, s is changing, t is changing as it is. समय तो ऐसे ही बदलते जा रहा है, you cannot stop it. And s can be exclusively expressed in terms of t, मतलब these are all constants. These are all constants. Initial velocity 10 मीटर पर सेकंड था तो कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब a भी कांस्टेंट है. मतलब if u and a are constants, suppose I put their values. I say it is 3t plus half into 4t square. Now what you find? s is a variable. जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है s बदल रहा है, t भी बदल रहा है, और s को हम in terms of t एक्सप्रेस कर सकते हैं. Again go back to the statement. If y and x are variables and y can be exclusively expressed in terms of x, then we say that y is a function of x. So हम कहेंगे s is a function of t. ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? We write, कैसे लिखते हैं? We write y is equal to f of x. मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको? y is a function of x. y is expressed in terms of x. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? s is a function of t. f means function of, s is a function of t. समझ में आया? थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं. सपोज कुछ एग्जाम्पल देंगे. सपोज हम कहेंगे y is equal to 3x square plus 2x plus 5. Yes, y is expressed in terms of x. x बदल रहा है, y बदल रहा है, लेकिन x कितना बदलने से y कितना बदलेगा ये रिलेशन से पता चल रहा है. ऐसे y is equal to sin x plus cos x. हाँ, x बदलेगा तो y बदलेगा. That means in each of these cases y is a function of x. समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? Yes sir, no? Yes. आगे. ओके, आगे. बोलते रहने से हमको समझ में आता है. ठीक है, बोलते रहना. Now, differentiation of y with respect to x. Differentiation of y with respect to x is nothing but equal to, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखेंगे, जगह नहीं हो रहा है. differentiation of y with respect to को मैं WRT लिख रहा हूं, with respect to x का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x. अब देखो ये रेट ऑफ चेंज वाला टर्म आपको पहले से सुने,
That is what is differentiation. Rate of change in displacement is called velocity. Rate of change in velocity is called acceleration. Rate of change in momentum is called force. ये रेट ऑफ चेंज वाला वर्डिंग को आप पहले सुने हो, उसका मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्योंकि हर जगह हमें रेट ऑफ चेंज यूज करना पड़ेगा, तो हमें पहले समझना है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ। रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे y इज 3x² प्लस 2x प्लस 5, अभी अगर हम x को बदल देंगे तो y बदल जाएगा, x को बदल देंगे तो y बदल जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, x को 1 ले लो, सपोज हम x लेंगे 1, तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा, निकाल सकते हैं। x को बदल के कर दिए 1.1, थोड़ा सा बदल दिए, y में कोई एक नया वैल्यू आ जाएगा। जब हम x का वैल्यू को 1 से 1.1 बदल दिए, y का वैल्यू में कुछ चेंज आया, मतलब x को 0.1 बदलने से, 0.1 बदलने से y में ये चेंज आ रहा है। चेंज इन y क्या हुआ? चेंज इन y को आप कहोगे y2 माइनस y1। फिर x is changing from 1 to 0.1 means what is the change in x? Change in x is 1.1 minus 1, that is 0.1. फिर x changes by 0.1, y changes by some amount. If you want, you can calculate. Put x is equal to 1 here, you will get the value of y. कितना आएगा? x is equal to 1 डाले तो it is 1 into 3 plus 2 5 plus 5, y आ गया 10। x को अगर 1.1 लेंगे, वैल्यू डालोगे 1.1 का स्क्वायर इज 1.21 into 3 is 3.63 plus 2.2 is 5.83 plus 5 is 10.83. So you see, when you are changing the value of x from 1 to 0.1 by what amount? 0.1. What is the corresponding change in y? 10 से 0.83 हो गया, मतलब this is 0.83। अब ये जानकारी को लेकर इस स्टेटमेंट को समझाएंगे। मैं न्यूमेरिकली बता रहा हूँ। When x is increased by 0.1, y is increasing by 0.83। फिर से, when x is increased by 0.1, कहाँ पर डाला? यहाँ पे वैल्यू डाल दिया x का। ठीक है, हम क्या लिए? y का वैल्यू, ये फंक्शन को लिए, कोई एक फंक्शन ले रहे हैं 3x² प्लस 2x प्लस 5। जब x को 1 डाले, y का वैल्यू आया 10, x को 1.1 डाल दिए, y का वैल्यू आया 10.83। जब हम x को इंक्रीज किए हैं बाय व्हाट अमाउंट? डेल्टा x, पहले था 1, अब कर दिए हैं 1.1। कितना इंक्रीज किए हैं? 0.1। y में भी बदलाव आया है, y में कितना बदलाव आया है? पहले था 10, अब हो गया 10.83, 0.83। So what you find, the increase in x, the increase in x is corresponding, the increase in y is corresponding to change in x. x में जब 0.1 चेंज हुआ, y में 0.83 चेंज हुआ। x में जब 0.1 चेंज हुआ, y में 0.83 चेंज हुआ। x में यूनिटी चेंज होता तो y में कितना चेंज होता? x में इतना चेंज हुआ तो y में इतना चेंज हुआ। ठीक है, x में 0.1 चेंज हुआ तो y में 0.83 चेंज हुआ। x में 1 चेंज होता तो y में कितना चेंज आता? कितना आता? 0.83 by 0.1। रेट 10 एप्पल का दाम 50 रुपया है, एक एप्पल का दाम कितना होगा? 50/10। रेट मतलब समझ में आया ना? यूनिटी का रेट निकालना। ये जो क्वांटिटी यहाँ पर आ रहा है उसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डोंट गो फॉर दिस वैल्यूज, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x is otherwise called derivative of y with respect to x, which physically means rate of change in y with respect to x, and is given by delta y by delta x, where delta x is small increase in x, delta y is corresponding
इन वाई। मैं आपको डेरिवेटिव का मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाद में आप चल के देखोगे ये सब मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। किनके लिए? जिनको ज्यादा अंदर नहीं जाना है, जिनको सीधे न्यूमेरिकल करना है, ये बिना कुछ समझे भी वो कर सकते हैं, देयर इज ए थंब रूल फॉर इट। लेकिन बिना मीनिंग समझे आप लोग कोई नया चीज कैसे कर सकते हो? ठीक है, कोई नई जगह इसको अप्लाई करना है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना एक चीज है, लेकिन एलसीएम कब निकालते हैं, उसका मतलब क्या है, वो समझना कोई दूसरी चीज है ना। तो मैं समझा रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन हम कब निकालते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि आपकी नॉर्मल कोर्स में बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगा। कैसे निकालते हैं ज्यादा यूज में आएगा, लेकिन क्यों निकालते हैं थोड़ा जान लोगे तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को भी आप लोग ट्राई कर पाओगे। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर हायर एंट्रेंसेस देन आल्सो यू विल बी एबल टू थिंक, एंड आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माय वर्डिंग्स। आप देखोगे काफी बुक्स में क्या लिखा है, स्मॉल चेंज, चेंज लिखा है, मैं लिखा हूं इंक्रीज, चेंज इज रॉन्ग, इंक्रीज इज करेक्ट, क्योंकि अगर बाई चांस डिक्रीज हो रहा होगा तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। खैर अभी नहीं बताता हूं, ध्यान रहे डेल्टा एक्स इज स्मॉल इंक्रीज इन एक्स, और दूसरी चीज क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन एक्स, इट शुड बी स्मॉल नॉट ए वाइड इंक्रीज। ठीक है, स्मॉल इंक्रीज इन एक्स, डेल्टा वाई इज करेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन वाई। ठीक है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे मालूम है, लेकिन आगे आगे ये हल्का लगेगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट जाता हूं मैं समझाने के लिए, यही चीज को मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं। ठीक, पॉइंट नंबर 3, लेट y इज ए फंक्शन ऑफ x, लेट x इज इंक्रीज्ड by a very small, that very small is very important, amount h, very small amount h, x को हम थोड़ा सा इंक्रीज किए, स्मॉल इंक्रीज। ठीक है, the new value of y becomes, जब x का वैल्यू x था, y था f ऑफ x, अब x की जगह x को इंक्रीज कर दिए हैं, x becomes x plus h, now the new value of y becomes y is equal to f of x plus h। ये स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज y is equal to 3x स्क्वायर, छोटा सा टर्म ले ली, जब x था x तो y का वैल्यू था 3x स्क्वायर। सपोज हम x को इंक्रीज किए, कितना, x plus 1 इंक्रीज कर दिए, अब y का वैल्यू क्या होगा, x के जगह रहेगा x plus 1, when y x is increased by 1, y का वैल्यू क्या हो गया, 3 into x plus 1, मतलब जहां जहां पर x था वहीं वहीं पर हम x plus 1 लिख दिए। अगर ये 3x स्क्वायर प्लस 2x होता तो हम क्या लिखते, 3x plus 1 का स्क्वायर प्लस 2 into x plus 1। पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए क्या ये चीजें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड, मैं दोबारा बताता हूँ, वेरी गुड। तो y इक्वल टू x प्लस h, ये स्टेटमेंट कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। ठीक है, बाद में देखोगे कि अब जानो ना जानो न्यूमेरिकल बन जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जान के चलो, नहीं तो चाइना देश जाके हमारे देश में बैठे रहेंगे। समझ में आ रहा है, उनको भगाना है, बढ़िया से समझोगे तो हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मैं वैल्यू लेता हूं y इज इक्वल टू, एक एग्जांपल लेता हूं आपको, y इज इक्वल टू सपोज 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अभी अगर मैं x को 1 लूंगा तो y का कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4 into 1 का स्क्वायर 3 into 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अभी x को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 1 के जगह क्या ले लूंगा, मैं ले लूंगा मतलब 1.5, कितना बढ़ाया x को, 0.5 बढ़ाया। अब मैं y का वैल्यू क्या मिलेगा, 4, जहां पर 1 लिख रहा था वहां पर क्या लिखूंगा, 1.5 का स्क्वायर, 3 1 लिख रहा था वहां पर क्या लिखूंगा, 1.5, मतलब जहां पर मैं x लिखता था वहां पर नया वैल्यू ऑफ x लिख रहा हूं। ठीक है,
फिर से बताता हूं, देखो अगर x का वैल्यू x है तो हम कहेंगे y का वैल्यू हो गया इधर 4x² + 3x। x को अगर हम h बढ़ाएंगे, अब x बन गया क्या, x बढ़ा दिए मतलब x + h, तो y का वैल्यू भी तो बदल जाएगा। जहां पर x होता था वहां पर क्या होगा, x + h का स्क्वायर 3 × x की जगह x + h। फिर x is changed from x to x + h, y का वैल्यू क्या हो गया ये। क्या ये दोनों स्टेटमेंट अभी समझ में आ रहा है? फिर x is changing from x to x + h, x का वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दिए, x is changing from x to x + h, करस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या हो गया, जहां x था वहां पर x + h लिख दिए। समझो, धीरे धीरे हजम होगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा तो समझ में आएगा। y = 4x² + 3x, x को हम थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं, कितना, बाई अमाउंट h, मतलब x के जगह अभी लिखेंगे x + h, y का वैल्यू भी बदल जाएगा, y का वैल्यू होगा कितना, जहां पर x लिखा था वहां पर x + h लिख दूंगा क्योंकि x बढ़ गया है। ठीक है, सो व्हाट वी सी हियर, the new value of y becomes f of x + h। अगर हम कहेंगे 4x² + 3x, इसको कहते थे y, ये लिखते थे f of x। अब 4x + h का स्क्वायर + 3 × x + h, इसको क्या लिखेंगे, ये नया वैल्यू ऑफ y है, न्यू वैल्यू ऑफ y है, क्या लिखेंगे इसको, फंक्शन ऑफ x + h। f of x लिखने से ये होता है, f of x + h लिखने से ये हो जाएगा। समझ में आया? यस। तो अगर ये समझ में आया, तो अगर नहीं भी आया तो डोंट वरी, सोचो कि सर क्या मुश्किल चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके अंदर काफी अच्छे बच्चे होंगे जिनको ये जानना जरूरी महसूस होता होगा, और थोड़ी देर में, आधा घंटे के बाद देखोगे ये जो मैं बता रहा था वो आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एकदम इंपॉर्टेंट ही नहीं है न्यूमेरिकल करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को तो बैकग्राउंड चाहिए कहां से आया ये चीज, है ना। तो f of x + h, let y is f of x, let x is increased by a very small amount h, then the new value of y becomes y = x + h। Now what is delta x? Delta x is increase in x, x कितना इंक्रीज कर गया है, it has increased by a small amount h, तो इंक्रीज इन x हो गया h। What is delta y? y कितना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन y, कितना इंक्रीज हुआ, पहले था ये अब हो गया ये, सो इट इज f of x + h अभी हो गया है जबकि पहले था f of x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा y का वैल्यू है f of x + h माइनस f of x बाई डेल्टा x का वैल्यू हो गया h। क्या कंडीशन था, where h is very small, तो इसका मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x का मतलब आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्मूला आपके सामने आया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था आपके सामने आया, if x is increased by a small amount h, then delta y by delta x is final value of y minus initial value of y divided by increase in x, delta x कितना हुआ है h, increase in h where h is very small। यही जो चीज है इसका नाम है डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे अरे बाबा मर गए हम, फिजिक्स पढ़ गए, ये क्या क्या आ रहा है, अरे एकदम डरो मत, मैं बार बार आपके साथ में और बता रहा हूँ एकदम डरने वाली चीज नहीं है। जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स विथ पेशेंस, 10-15 मिनट्स थोड़ा सा रुकना है आपको फंडामेंटल के साथ। इट इज एज गुड एज एक्सप्लेनिंग ए बॉय व्हाई 3 4s are 12। इंस्टेड अगर मैं कहूंगा कि 3 4s are 12, 3 5s are 15, रटो, रट लेगा वो भी खुश, टीचर भी खुश। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं 3 4s मींस 4 को 4 को, इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ ऑल दैट एंड दैट इज 12। ये समझने में छोटे बच्चे को बहुत तकलीफ होता है, रट्टा मारने में उसको आसान होता है। ठीक है, थोड़ा पेशेंटली समझने की कोशिश करो, नहीं तो रट्टा मारने वाली चीज तो है आपके पास, नहीं तो रट्टा मारने वाली चीज आपके पास है, चिंता मत करो। अच्छा
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये जो चीज हुआ इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x को लिखते हैं dy बाई dx। जहां पर डेल्टा y लिखते थे उसको dy बाई dx लिखते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है? वही फॉर्मूला f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। फिर नीचे लिखना पड़ता है, फिर a चीज वेरी स्मॉल, फिर a चीज वेरी स्मॉल जब लिखना पड़ता है वहां पर हम इतना लंबा नहीं लिखते हैं a चीज वेरी स्मॉल, हम क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h is not equal to 0, h is close to 0, it is very small, it is very small। तो dy by dx निकालने का ये हुआ फॉर्मूला। मैथमेटिकली if y is function of x, then differentiation of y with respect to x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h माइनस f of x by h। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ ऊपर से गया, मुझे मालूम है। एक एग्जाम्पल करूंगा तो आपको समझ में आएगा। सपोज लेट अस स्ट्रेट अवे यूज दिस फॉर्मूला। यूज देखने से जल्दी समझ में आ जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू द लैब। ये था थ्योरी। लैब में जा रहे हैं, हम किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। कोई एक फंक्शन ले लो, एग्जाम्पल से y is equal to say 4x square plus 2x, 4x square plus 2x। ठीक है, मैं इसको 4x square खाली लेता हूँ, छोटा था कि समझने के लिए आसान हो। y is equal to 4x square। हमें क्या निकालना है? what is dy by dx, ये चीज हमें निकालना है। ठीक, चलो लिखते हैं सिस्टमेटिकली। क्या आप dy by dx का फॉर्मूला लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हैं। ये जो चीज है इसको कैसे पढ़ते हैं? लिमिट, LIM, पूरा नाम है लिमिट, लेकिन लिखते हैं LIM, और कोई कोई तो LTB लिख देते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 मतलब h इज वेरी स्मॉल बट नॉट 0, h इज वेरी स्मॉल क्लोज टू 0। ठीक है, इसलिए तो हम बोले थे फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज। अच्छा, तो थोड़ा आप मेरे साथ पढ़ लो और बताओ कैसे। माइक्रोफोन ऑन करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ पढ़ो। dy by dx is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0, ऐसे पढ़ना है। f of x plus h minus f of x divided by h। फिर से पढ़ रहा हूं, dy by dx is equal to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x by h। ये हो गया रीडिंग। ठीक है, अभी इसका वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिया गया है y इक्वल टू 4x स्क्वायर। सीधे सीधे फॉर्मूला को लिखेंगे। अच्छा, अगर y इक्वल टू 4x स्क्वायर दिया गया है तो f ऑफ x क्या है? यहाँ पर 4x स्क्वायर, द फंक्शन इज 4x स्क्वायर। y इक्वल टू f ऑफ x फॉर्म में लिखते हैं तो f ऑफ x हो गया 4x स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, तो dy by dx लिखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, डरो मत, डरो मत। जो डर गया वो गॉस लॉ जानते होगे, जो डर गया वो मर गया। तो ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h, मतलब x की जगह x प्लस h लिखना है। क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h, मतलब अगर f ऑफ x है ये, f ऑफ x प्लस h क्या होगा? 4 इंटू x की जगह x प्लस h उसका स्क्वायर माइनस f ऑफ x क्या था? f ऑफ x वाज 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। क्या यहां तक सबको समझ में आया है? अगर यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया तो आगे अब तकलीफ नहीं है। किसी को दोबारा चाहिए तो बताएंगे। यहां तक समझ में आ गया, आगे तकलीफ नहीं है। नहीं आया समझ में? देखो, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, dy by dx इज इक्वल टू, समझ में आया।
हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। हम क्या कहते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x क्या है, 4x स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला कहता है कि dy by dx इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ये है हमारा फॉर्मूला। f ऑफ x अगर हो गया 4x स्क्वायर, f ऑफ y होता 4y स्क्वायर, f ऑफ z होता 4z स्क्वायर, f ऑफ 2 होता 4 into 2 स्क्वायर, f ऑफ 5 होता 4 into 5 स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंगली f ऑफ x प्लस h मतलब 4 into x प्लस h का स्क्वायर माइनस f ऑफ x क्या था, 4x स्क्वायर बाय h with the condition that h is very small, lt मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब इसमें h बहुत छोटा है। ठीक है, आगे दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये ऊपर वाला टर्म को थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, 4 into x प्लस h का होल स्क्वायर, x स्क्वायर h स्क्वायर 2xh माइनस 4x स्क्वायर बाय h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसको एक्सपांड करो तो 4x स्क्वायर 4h स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई की 8xh माइनस 4x स्क्वायर बाई h। ये स्टेटमेंट्स तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, बच गया क्या, 4h स्क्वायर प्लस 8xh बाई h। ध्यान रहे h बहुत छोटा है लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि 0 होता तो हम अगर हम कहेंगे a बाई a 1 होता है, कब, जब a 0 नहीं है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए a बाई a 1 होता है। यहाँ पर h 0 नहीं है तो हम ऊपर से h कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन चला गया, अंदर रह गया 4h प्लस 8x होल डिवाइडेड बाई h। अब ये h कैंसिल हो गया, बच गया क्या, इट इज 4h प्लस 8x लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ गो टू द फिजिकल इंटरप्रिटेशन। What we are getting, 8x plus 4h, where h is very small. When h is very small, you can simply ignore it. When h is very small, 8x plus something, 8x plus a very small thing can be ignored. So what you find, it is coming out to be 8x. आखिर में हम h की जगह 0 डाल दिए। क्यों डाले, क्योंकि ये इतना छोटा है, 0 तो नहीं डाले, 8x के कंपैरिजन में 4h को इग्नोर कर दिए। So this is the way we find differentiation. आप तो कह रहे हो कि मर गए सर, मर गए, यही करना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अभी मैं किया आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं फंडामेंटल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज को करने की दूसरा तरकीब मैं आपको बताऊंगा, थम्स रूल, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, देख लो, थोड़ा देख देख के इसको उतारो। Example, if y is equal to 3x square plus 2x, find dy by dx। मैं ही लिखूंगा, आप लोग बोलते रहना। सॉल्यूशन लिख रहा हूं। Here f of x, क्या लिखेंगे f of x की जगह? What is f of x? Can anyone help me? Yes, yes. देखो जो लोग नहीं बोल रहे फिर फंस जाओगे, बोलते रहो मेरे साथ। ये हो गया y हो गया, f of x हो गया 3x square plus 2x। ठीक है, ये समझ में आया। Then f of x plus h, क्या लिखेंगे इसके जगह? 3 into x के जगह अंडरस्टूड। नाउ फॉर्मूला पे आओ। dy by dx होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x by h। अच्छा ठीक है, वैल्यू डालते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0 मींस h इज वेरी स्मॉल। f ऑफ x प्लस h मतलब ये पूरा चीज कितना 3 इंटू x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस h माइनस f ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h। यहां तक आगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। एक्सपांड करते हैं ऊपर वाला टर्म को x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3h स्क्वायर 6xh a प्लस b का होल स्क्वायर सबको आता है। इसको एक्सपांड करते हैं 2x प्लस 2h प्लस 2x प्लस 2h माइनस माइनस ये माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय h। कुछ कट गया क्या? हाँ कट गया, ये और ये 2x ओहो एक दूसरे को खा गए। क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या रह गया 3h स्क्वायर 6xh प्लस 2h बाई h। h 0 नहीं है, छोटा है लेकिन 0 नहीं है, ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। नाउ इट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से इतने h को नीचे वाला h के साथ कैंसिल कर दिए, क्या बचेगा 3h प्लस 6x माइनस 2 नहीं प्लस 2 बेटा प्लस 2 इस तरह तो प्लस 2। हाँ सर वो गलती से यस गलती से मिस्टेक हो गया, चलता है। तो ये हो गया h। नाउ ओ h कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया है, ऊपर वाला h कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज द टर्म। नाउ इन दिस टर्म what is this? This is 6x plus 2 plus 3h where h is very small. When h is very small, a small quantity is added to anything can be ignored. नहीं? Now you see 3h is added to 6x plus 2 and this is a very small thing. Suppose this quantity is 10 and you are adding 0.00001. Add करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है? When this is very small, you can ignore it. तो what is coming out to be 6x plus 2। 3h को हम गायब कर दिए, यहाँ से h की जगह 0 डाल दिए because it is close to 0, 0 डाल दिए close to, तो गायब हो गया। फिर यहाँ पर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई h टर्म है ही नहीं। h टर्म रहता तो h क्या है ना, h बहुत छोटा है। जब h है ही नहीं तो h बहुत छोटा है बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो क्या मिला आपको? If y is 3x square plus 2x, dy by dx is 6x plus 2, क्या मिल गया? Thus, if y is 3x square plus 2x, dy by dx is 6x plus 2। क्या थोड़ा सा आपका समझदारी में बढ़ोतरी हुआ? अभी तक जितना समझे से थोड़ा सा बढ़ा, उसमें थोड़ा सा बढ़ गया ना? क्या ऐसा एक मैं छोटा सा चीज दूंगा तो आप लोग खुद से करने की कोशिश करोगे? यस ओके। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग फॉर डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड ab initio प्रिंसिपल। ab initio प्रिंसिपल मींस फंडामेंटल प्रिंसिपल। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये खाली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अभी इसके बाद ही आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे अरे ये तो चुटकी भर का काम है, जस्ट ए स्नैप, है ना, चुटकी में निकल जाएगा। चलिए निकालिए इसको। हाउ मच इट इज कमिंग, डू इट। इतना बढ़िया है, आप में से मेजॉरिटी इसको कर लिए, मैं थोड़ा इसको स्पीड में कर लेता हूं। आप देख लीजिए कि इसका आंसर आया 2x - 6। मैं भी अगर करूंगा तो वही आएगा, मैं वैल्यू डाल सकता हूं x स्क्वायर - 6x, यहाँ पर लिखूंगा x प्लस h मतलब x प्लस h का स्क्वायर माइनस 6 इंटू x प्लस h, वैल्यू डालूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h मतलब ये पूरा चीज क्या हो गया x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू x प्लस h माइनस f ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 6x होल डिवाइडेड बाई h। ये चीज वेरी स्मॉल। आगे बढ़े तो dy by dx क्या मिलने वाला है? न्यूमरेटर को एक्सपांड करो तो आएगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx
माइनस 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 6x माइनस 6h, फिर ये माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x होल डिवाइडेड बाई h। देखो मैं कहीं गलत तो नहीं किया, नहीं किया। एक्स स्क्वायर को खा गया, प्लस 6x माइनस 6x को खा गया, और ये हम तो भूल गए लिखने के लिए क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ h बहुत छोटा है, ये मालूम होना जरूरी है। तो ऊपर रह गया h स्क्वायर 2hx माइनस 6h बाई h, ऊपर नीचे से h कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 कैंसिल हो गया तो मिला h प्लस 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। नाउ व्हाट यू फाइंड, h इज वेरी स्मॉल एंड इट इज एडेड टू दिस, तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, कुछ कुछ आपका बन गया। अब जिनको समझ में आ गया उनका भी भला, जिनको नहीं आया उनका भी भला। भूल जाओ, करेंगे कैसे हम लोग। नाउ वी कम बैक टू द रियल मेथड हाउ वी कैलकुलेट व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। मैं आपको कुछ थंब रूल दूंगा। थंब रूल मतलब अंगूठे छाप लोगों के लिए, जिनको समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है लेकिन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड थंब रूल। थंब रूल लिखते हैं तो देखोगे चीजें कितना आसान हो जाता है। थंब रूल, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को मैं यहां पे लिखूंगा और dy बाई dx को मैं यहां पे लिखूंगा। चलो टेबल बना के लिखते हैं। कुछ वैल्यूज, 3-4 वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। If y is a constant, if y is a constant, तो क्या हम कहेंगे ये फंक्शन ऑफ x है? क्या हम इसको एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? y is equal to k x to the power 0 हो गया। अब ये भी एक फंक्शन ऑफ x हुआ, I have expressed y as a function of x। अब x को कितना भी ज्यादा करो, x to the power 0 तो 1 है ना, x को 1 करो तो 1 to the power 0 1, x को 10 कर दो 10 to the power 0 is also 1। So by changing x, y is not going to change। समझ में आया कि नहीं आया? x को कितना भी बदल दो y नहीं बदलने वाला, तो change in y corresponding to change in x, x को चेंज कर दिए 10, y कितना चेंज हुआ 0, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब dy by dx कितना होगा 0। तो आपको याद रखना है if y is a constant dy by dx will be 0। if y is x to the power n, कोई एक वैल्यू, n may be any वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, तो dy by dx होता है n x to the power n minus 1। if y is k x to the power n, तो dy by dx होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रह जाएगा, x to the power n का जो होता था क्या, n x to the power n minus 1। आगे की चीज करेंगे, लेकिन इससे पहले और दो वैल्यू दे देते हैं। if y is equal to sin x, dy by dx होता है cos x। प्रूव कर सकते हैं कैसे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे। अगर ये है cos x तो ये होता है sin x, लेकिन कंडीशंस याद रहे, where x is in रेडियन, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, x is in रेडियन नॉट इन डिग्री। अगर x रेडियन में है तो हम कहेंगे कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, माइनस n छूट गया था, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। तो आपको दो ठो चीज में बताया, पहला हुआ ये वाला ब्लॉक, दूसरा वाला हुआ ये वाला ब्लॉक, वेयर ये। बस इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर y का वैल्यू हुआ sin x, dy by dx होगा cos x, y का वैल्यू हुआ cos x, dy by dx होगा माइनस sin x। आप बोलोगे सर tan x होगा तो cot x होगा तो, अरे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें चाहिए क्या फिजिक्स में, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होगा। क्या लिखना है यहाँ पर, where x is in रेडियन
रेडियन। मैं अब आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, ये थंब रूल को यूज करने की एग्जाम्पल देता हूं। बिफोर दैट लास्ट ब्लॉक में लिखना चाहूंगा अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो dy बाई dx भी तो एक फंक्शन ऑफ x आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, f डैश x ऐसे लिखते हैं, f डैश x। ध्यान से देखो, f डैश x मतलब अगर y है f ऑफ x तो f डैश x का मतलब हुआ dy बाई dx, ऐसे समझना, थोड़ा सिंबल्स यूज करते हैं। दूसरा हुआ कि अगर y है f1x, कोई दो फंक्शन का समेशन है, f1x f2x, दो प्लस माइनस एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो याद रहे dy बाई dx क्या हो जाएगा, f1 डैश x प्लस f2 डैश x। इसका डेरिवेटिव निकालो प्लस इसका डेरिवेटिव निकालो, जो प्लस माइनस साइन था वही प्लस माइनस साइन यहां पे दे दो। इतना ही चीज आपको याद रखना है। शुरू में आपको स्कूल लेवल में तो इतने में काम बन जाएगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा बताया, क्या मालूम कहीं आपको जरूरत में आ सकता है, नहीं तो आपका सारा काम निपट जाएगा सिर्फ इतने में। फिर भी थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन y इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ लिए थे। लास्ट फंक्शन क्या था हमारा जिसको डिफरेंशिएट किए थे हम, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कुछ था ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x ऐसे था, ऑन x स्क्वायर माइनस 6x। तो dy बाई dx निकालेंगे, तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे माइनस इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर मतलब x टू द पावर n है, n का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या होगा डेरिवेटिव, सीधे लिखेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। 2 को नीचे उतारो, x टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 6, x को डेरिवेटिव करना है, x मतलब x टू द पावर 1 को नीचे उतारो, x टू द पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया ये देखो तो 2, x टू द पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया, x टू द पावर 1 माइनस 6, x टू द पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया, x टू द पावर 0 कितना है 1, तो क्या हो गया 2x माइनस 6। इतना लंबा चौड़ा जो हम लोग कर रहे थे वो जरूरत नहीं पड़ा। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? दूसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मिला क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x माइनस 5, dy बाई dx क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। 4x क्यूब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला a है, फॉर्मूला b है, फॉर्मूला c है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला c लगाएंगे, k x टू द पावर n फॉर्म में है इसके लिए, तो क्या होता था k n x टू द पावर n माइनस 1, तो 4 रह गया, n क्या है x टू द पावर, क्या लिखेंगे 3 x टू द पावर 3 माइनस 1, फॉर्मूला देखो, प्लस 7x मतलब 7x टू द पावर 1 है, 7x टू द पावर 1 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस 5 है, 5 को कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, 5 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, थोड़ा सिंपलीफाई करो तो ये हो गया 12x स्क्वायर 3 माइनस 1 2 प्लस 7x टू द पावर 0 1, तो आंसर क्या हो गया, इट इज 12x स्क्वायर प्लस 7। क्या आप लोग कर पाओगे ऐसा चीज? कर पाओगे तो थोड़ा आप लोग ट्राई करो, मुझे बताओ, इफ y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर 10x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा? सर आप तो इजी कर लिए, हमारे लिए इतना डिफिकल्ट, कहां डिफिकल्ट है, सीधे तो फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है फॉर्मूला, इसके लिए बताओ क्या लिखेंगे, 10 इंटू
5 x to the power 5 minus 1. फॉर्मूला को देखो, k n x to the power n minus 1. When it was k x to the power n, it was k n x to the power n minus 1, है ना? वही हम कर रहे हैं. 10 into 5 x to the power 5 minus 1 माइनस, कोई बोलेंगे क्या लिखना होगा पहले? 7 into 4 into x to the power 4 minus 1 प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 into 3 into x to the power 3 minus 1 प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे? 2 into 1 into x to the power. यस, देखो 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 कितना आसान है. देखो हो गया 50 x to the power 4 माइनस 28 x to the power 3 प्लस 9 x to the power 2 प्लस 2. खत्म. इतना बड़ा क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हम अभी निकाल दिए. है कि नहीं आसान चीज? यूजिंग द थंब रूल. यस, ये अभी हो गया. ठीक है, तो आप लोग ये चार्ट को तो लिख लिए होंगे. अभी मैं छोटा सा कुछ 2-4 क्वेश्चन देके आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा. इससे आपका मेजर पार्ट हो जाएगा. ध्यान रखें, ठीक है? मेजर पार्ट हो जाएगा. मिटाता हूं मैं इसको. मिटाता हूं इसको. मिटा दिया. अभी आपको ये करना, और एक तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर इसको आप लोग करो. देखो, सपोज ऐसे दिया है, गिवन y is equal to 4x square plus 2x. Find dy by dx at x is equal to 5. ये एट x इज इक्वल टू 5 मतलब क्या है? आपको dy by dx निकालना है, फिर x इज इक्वल टू 5 डालना है. सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx सीधे सीधे लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं. 4 into 2 into x to the power 2 minus 1 plus 2 into 1 into x to the power 1 minus 1. So it is 8x plus 2, क्योंकि x to the power 0 होता है 1. 8. So dy by dx 8 x is equal to 5. dy by dx क्या हो जाएगा? 8x plus 2 तो था, वैल्यू डालना है x is equal to 5. डालोगे 8 into 5 plus 2 42. समझ में आ गया? क्या बात सबको समझ में आया? चलो, मोगम्बो खुश हुआ. ठीक है, मोगम्बो खुश हो गया. अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता हूं करने के लिए. यू डू इट नाउ. तो क्वेश्चन नंबर 1, मुझे आंसर चाहिए. प्लीज डू इट. इफ x is equal to 3t square plus 4t, find dx by dt at t is equal to 1. If y is equal to
7 root x. Find, इसका आंसर 10. हाँ, find dy by dx. 8 x is equal to 1. ठीक है, x is equal to 1 में dy by dx क्या आ जाएगा आपको निकालना है. ठीक है, x is equal to 1. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. If displacement of a particle at displacement s of a particle at any time t is given by s is equal to 4t square plus 3t. Find initial velocity. बस मुझे ये 3 सिंपल क्वेश्चन के आंसर चाहिए. पहला 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको जैसे में करवाया, तीसरे में थोड़ा सा अपना भेजा को एक्टिवेट करोगे तो कर पाओगे. लेट अस डू इट. क्लू क्या है? क्लू ये है, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्लू ये है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट with respect to time. मतलब v is nothing but ds by dt. मतलब v is nothing but ds by dt. चलिए आप कोशिश करिए, तीनों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए. अंकित, नाउ हेल्प मी. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. ओपन अप योर वीडियो एंड सी. x is 3t square plus 4t. तो dx by dt क्या होगा? क्या होगा? अरे y is equal to f of x होता था, यहाँ पर x is equal to f of t दिया है. क्या फर्क पड़ता है? वेरिएबल बदल गया, चीज तो वही है. तरीका क्या होगा? dx by dt 3 into 2 to the power 2 into t to the power 2 minus 1. क्या ये समझ में आया? ये 4t का मतलब 4t to the power 1 है. इसको हम लिख सकते हैं 4 into 1 into t to the power 1 minus 1. समझ में आया? सर वीडियो ब्लर हो गई. अच्छा, अभी समझ में आया? नाउ इट इज 6t plus 4t to the power 0. t to the power 0 क्या होता है? 1. so it is 6t plus 4. पूछा है 8t is equal to 1 सेकेंड. तो dx by dt का वैल्यू क्या होगा? 6t plus 4. पुट करना है t is equal to 1. कितना हुआ? 10. समझ में आया? यस सर. क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. y दिया है 7 रूट x. इसको हम लिख सकते हैं 7x to the power half. Now I can write dy by dx is 7 into 1 by 2 into x to the power 1 by 2 minus 1. क्या समझ में आया? This can be written as 7 by 2 x to the power half minus 1 is x to the power minus half. That is same as 7 by 2 root over of x. क्या समझ में आया? Yes. Now 8 x is equal to 1. dy by dx क्या हो जाएगा? पुट करो, x के जगह 1, x के जगह 1 डालोगे तो 7 by 2. क्या सबका यही आंसर आया था? Yes sir. चलो, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है.
समझ में आ गया? चलिए अब मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 4t² प्लस 3t। क्या पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या मतलब होता है? दैट इज वेलोसिटी इनिशियली। इनिशियली मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ। कब मोशन स्टार्ट हुआ? जब भी मोशन स्टार्ट हुआ वहां से t इक्वल टू 0 स्टार्ट होता है। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। क्या पूछा है? टू फाइंड v एट t इक्वल टू 0। ये हमें निकालना है। क्वेश्चन हो गया फाइंड v एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। हमें मालूम है, नहीं भी मालूम है इसे लिख दो, किसी को पता नहीं चलेगा। वी नो दैट v इज ds by dt। वेलोसिटी इज, मैं इसे क्लू भी दे दिया हूं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था differentiation of y with respect to x is otherwise called derivative of y with respect to x, जिसका मतलब होता है rate of change in y with respect to x, है कि नहीं? तो velocity is rate of change in displacement with respect to time। हम जानते हैं v is rate of change in displacement with respect to time। तो हम उसका मीनिंग के साथ इसको अभी यूज करना शुरू किए। क्या हो गया? इट इज ds by dt। अच्छा, ds by dt तो क्या होगा? अगर s ये है, ds by dt क्या हो जाएगा? 4 into 2t to the power 2 minus 1 plus 3 into 1 t to the power 1 minus 1, that is 8t plus 3t to the power 0, and that is same as 80। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ पर तो 3 छूट गया है क्या? t to power 0 is 1, 80 plus 3, yes। Now initial velocity मतलब is equal to v at t equal to 0, v at t equal to 0। v का वैल्यू है ये, इसके वैल्यू क्या लिखना है? 80 plus 3। कब निकालना है? t equal to 0 में कितना होगा? 8 into 0 plus 3। समझ में आया क्या? इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट होते तो कैसे सोचते मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपको दिया गया है s इज इक्वल टू 3t प्लस 4t²। यू कंपेयर इट विथ ut प्लस हाफ 8t² है। u का वैल्यू क्या है? u का वैल्यू क्या है? 3, है कि नहीं? a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू हाफ a की जगह है 4, हाफ a इज इक्वल टू 4 और a इज 8। कंपेयर करके भी पता चल सकता था, लेकिन हम लोग फॉर्मूले पे गए और निकाले कि इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आया? अभिषेक पॉल को भी समझ में आया? अच्छा, तो अभी मैं आपको इसके बाद कुछ क्वेश्चन देता हूं और उसका आंसर भी दूंगा। आप लोग सिंसियरली उसको ट्राई करना, करके आंसर को मैच करना। जो नहीं होगा मुझे अगले क्लास पूछना। अभी मैं दे दूंगा क्वेश्चन, आपको ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप ये वीडियो को दोबारा देख लो डिटेल्स में और उस क्वेश्चन को करो। करने के बाद मैं आपको आपका जो सारा जो न्यूमेरिकल है, जो नहीं बनेगा, जो आंसर मैच नहीं करेगा, उसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आई अटैच द क्वेश्चंस, इस वीडियो के पीछे ही अटैच कर दूंगा सारा क्वेश्चन, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सोचने के लिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे। जय हिंद। Thank you, sir.